हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बीएसएनएल के इंटरनेट के इशू के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो, इंटरनेट की स्पीड के इशू जो होते हैं मेनली दो कारण से आते हैं। पहला बैकएंड का इशू, दूसरा आपका जो डिवाइस है उसमें कोई ना कोई इशू है। तो अब अगर पहला इशू अगर बैकएंड से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या पीछे से कोई प्रॉब्लम है। अगर वो कहता है कि पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मीन्स आपकी ओएनटी में या फिर मॉडेम में कोई इशू है या फिर आपके कंप्यूटर में कोई इशू है। तो आपके एंड पर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला इशू जो हो सकता है वो हो सकता है फाइबर की पावर का। मीन्स आपकी जो ओएनटी है उसके उसमें एक फ़ाइबर होता है जो बी सर्विस प्रोवाइडर से आता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक फ़ाइबर देता है जिसे हम पॉन बोलते हैं। उस पॉन को आप चेक करेंगे तो उसमें पावर जो होनी चाहिए वो -14 टू -25 डेसिबल की होनी चाहिए। मीन्स अगर इस रेंज में आपकी पावर है तो आपका इंटरनेट जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको देखेंगे कैसे कि कितनी पावर आपके ओएनटी में आ रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी ओएनटी को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको स्टेटस में जाना होगा। स्टेटस में आपका वैन वैन स्टेटस में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर ई पोन या जी पोन की जो है स्टेटस शो करेगा। उस स्टेटस में आपको ये पावर जो है शो हो जाएगी। तो पहला इशू ये है कि जो आपकी पावर है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो इस रेंज में होनी चाहिए -14 टू -25। ओके। नाउ दूसरा क्या इशू हो सकता है, दूसरा इशू हो सकता है एमटीयू साइज का। मीन्स जो आपका डिवाइस है, मीन्स आपकी ओएनटी है, उसमें आपने कितना एमटीयू सेट किया है उसके ऊपर भी स्पीड की डिपेंड होती है। कभी कभी मेन जो प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका इंटरनेट चल रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपकी कुछ साइटों में इशू आता है। मीन्स कुछ कुछ साइटें ओपन नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना होता है उस केस में, आपको एमटीयू साइज़ जो है वो कम करना होता है। डिफ़ॉल्ट जो होता है 1492 जो है एमटीयू सेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई इशू आ रहा है आपके पास, अगर कोई वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है तो आप उसको रिड्यूस करके 1460 या फिर 1440 जो है आप उसमें सेट कर सकते हैं। तो ये आप एमटीयू चेंज करके भी आपकी स्पीड के या फिर कोई साइट ओपन नहीं हो रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो इशू आता है वो आता है डीएनएस का, डोमेन नेम सर्वर। जैसे क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप उसमें एक नाम लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए हम डीएनएस यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो आप डीएनएस फिल किया है आपने अपने मॉडेम में या फिर आपके लैपटॉप में या फिर अनदर किसी डिवाइस में आपने डीएनएस कोई सेट किया है। सपोज करो आपने गूगल का डीएनएस सेट किया 8888, ये आपने सेट किया हुआ है उसमें। अब किसी कारण से भी जो गूगल का सर्वर है वो डाउन हो गया तो उस केस में ये 8.8.8.8 जो गूगल का डीएनएस है वो प्रॉपर पिंग नहीं करेगा। मींस हाई लेटेंसी आएगी। उस केस में क्या हो गया, आपकी स्पीड का जो है इशू जो है बढ़ जाएगा। मींस स्पीड जो है कम हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना होता है, आपको इस डीएनएस को चेंज करना होता है। तो जैसे इसमें काफ़ी सारे डीएनएस है, 61.1.1, 61.0.3.3, ये बीएसएनएल के हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप ये जो गूगल के डीएनएस हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने जो पहले डाले हैं उसको चेंज करके आप जो है स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा डीएनएस अच्छा है, कौन सा हाई लेटेंसी, कौन सा डीएनएस हाई लेटेंसी शो कर रहा है, कौन सा कम शो कर रहा है। उसके लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल में डाली हुई है, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये मेन कारण है जो स्पीड इशू आती है
जो लोकल एंड है, कस्टमर एंड है, उन पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप इनको चेंज कर के सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो मेन इशू कभी कभी क्या आता है कि आप स्पीड टेस्ट करते हैं किसी साइट पर, जैसे ओखला की स्पीड टेस्ट है, उस पे आप चेक करते हैं, तो एक टाइम पे आपको दिखाता है कि आपकी डाउनलोडिंग स्पीड कम है। कभी कभी क्या करता है वो ज़्यादा दिखा देता है, कभी कम हो जाती है। तो इसका कभी कभी कारण क्या होता है कि जैसे जो सर्वर होता है, डिपेंड करता है कि जो स्पीड टेस्ट का जो सर्वर है उसने कौन सा सर्वर जो है पिकअप किया है। अब अगर उसने कोई ऐसा सर्वर पिकअप किया है कि उसमें पिंग जो है ज़्यादा आ रहा है और स्पीड जो है उसमें कम हो जाती है, तो आप सर्वर को चेंज करके भी आप चेक कर सकते हैं कि सभी सर्वरों पे जो आपके नियरेस्ट जो सर्वर है उसको आप उस पर आप स्पीड टेस्ट करके देखिएगा। उस पे आपको पता चल जाएगी आपकी प्रॉपर स्पीड कितनी है। या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कोई भी वेबसाइट जो है आप ओपन करके उसमें कोई डाउनलोडिंग जो है आप लगा सकते हैं। जैसे मोस्टली क्या होता है, आईट्यून जो है लोग बाग डाउनलोड करते हैं क्योंकि उसका अच्छा सर्वर होता है। तो आप आईट्यून पे, वेबसाइट पे आईट्यून पे जा कर के आप आईट्यून डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको स्पीड का एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड जो है कितनी आ रही है। ओके, तो ये 3 जो है प्रॉब्लम है। अगर जो बैकएंड में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल कीजिए, उनको कहिए कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें। ओके, थैंक यू।